अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन ग्रीन कढ़ाई की रेसिपी। ये बेहद जायकेदार लगती है और बहुत ही मुनफरद तरीके से बनती है। यकीनन आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलें जी, तो फिर शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी मटन कढ़ाई ग्रीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे ले ली है अदरक, लहसुन है, हरी मिर्ची हैं मेरे पास। ये ज़्यादा तीखी वाली हैं तो मैंने 6 ले ली हैं। अगर आपके पास कम वाली है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधी गड्ढी जो है धनिया ले लिया है। और साथ में अब एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है और 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का ये पेस्ट है ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने हल्का सा भून लिया है पहले, ताकि इसका जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 केजी मटन ले लिया था। मटन को मैंने धो के एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि उसका पानी निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है मटन को मैं ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के साथ फ्राई करूँगी यहाँ पर, ताकि जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। और गोश्त की जो ख़ास महक होती है वो इससे बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसके अंदर ही इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे हम। यहाँ पे गोश्त जो यहाँ पे मैंने लिया है वो हड्डी वाला और चर्बी वाला है। इससे मटन ग्रीन कढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है। और साथ में यहाँ पे इसको गोश्त को डालने के बाद मैंने इसकी आंच तेज़ ही रखी थी ताकि गोश्त का जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। और जैसे ही इसने ऑयल छोड़ा है तो मैंने इसके अंदर एक प्याज डाल दी है, नॉर्मल साइज़ की है ये बड़ी वाली। तो इसको मैंने शामिल कर दिया, स्लाइस में काटी हुई है। इसको शामिल करके भी इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको पका लेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपकी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और यहाँ पे देखें पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों का ख़त्म हो चुका है और प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। और साथ ही अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर मैंने हल्दी शामिल कर दी है। और यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा है, वो हाफ़ टी स्पून है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा साबुत मसाला है, इसमें दालचीनी का टुकड़ा है, 2-3 काली मिर्ची हैं और 2 की लौंगे हैं, वो मैंने शामिल करके इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे तमाम मसालों को। कढ़ाई तो जनाब आपने बहुत किस्म की खाई होगी, एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने मटन ग्रीन कढ़ाई जो है लाजमी बना के टेस्ट करनी है। इसका जायका जो है बहुत आम कढ़ाई से जो होता है बहुत ही मुख्तलिफ होता है और बहुत टेस्टफुल होती है। तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखें मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। पानी आपने तकरीबन इतना शामिल करना है ताकि जो हमारा मटन है वो उसमें गल जाए। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं अब इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा मैं इसको आहिस्ता आंच पे पकने दूँगी। यहाँ पे देखिए इसको पौना घंटा पकते हुए हो चुका है और इसका तमाम पानी जो है तकरीबन खुश्क हो गया और ऑयल भी जो है सेपरेट हो गया। मटन के जो मैंने यहाँ पे गलाया है वो 90% है, 10% जो है मैं दूसरी चीज़ों के साथ इसको पकाऊंगी ताकि वो जो हमारा मटन है वो बिल्कुल ही ना गल जाए, रेशा रेशा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखें, आप देख रहे हैं बोटियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई भी इसमें से टूटी नहीं हुई। और एक जग के अंदर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में अदरक लहसुन जो था बाकी का बचा हुआ वो उसको डाल के बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था, उसकी पेस्ट बना लिया और वो उसके अंदर अब शामिल करके मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी बुनाई करूँगी ताकि ये तमाम चीज़ों का जो कच्चापन है वो इसके अंदर हम ख़त्म करेंगे। धनिया जो था मैंने डंडियों के समेत लिया था, उसको साथ ही मैंने उनके बड़ा मोटा मोटा करके काट लिया था। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया 1 टीस्पून जो है काली मिर्ची का पाउडर है वो शामिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं सुरख मिर्ची नहीं इस्तेमाल करी क्योंकि ये मटन ग्रीन है तो इसके अंदर वो सुरख मिर्ची नहीं जाएगी। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने अब नमक शामिल किया है। नमक जो था मैंने पहले भी मटन के अंदर 1 टीस्पून शामिल किया हुआ था, इसलिए मैंने कम ही डाला है। नमक मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और बहुत ही अहम मैं शामिल करूँगी, दही है। दही तकरीबन 1 पाव है। इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फेंटने के बाद मैंने जब इसकी आंच को आहिस्ता कर दिया था फिर इसके अंदर दही शामिल कर दिया था। दही जो है आपने तेज़ आंच पे नहीं डालना है, क्योंकि हम जब तेज़ आंच पे डालते हैं तो दही फट जाता है तो फिर वो अच्छा सा नहीं बनता है। तो आपने आहिस्ता आंच पे ही डालना है। डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक दिया था और यहाँ पे देखिए फिर से माशाल्लाह से ऑयल जो है सेपरेट हो गया और इसका कलर भी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा है।
यहाँ पे मैं दूध की मलाई शामिल कर रही हूँ। मलाई आपने लाजमी शामिल करनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से डब्बे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही मज़ेदार मटन ग्रीन का टेस्ट जो बनेगा इसी से ही बनेगा। तो अब यहाँ पे इसको शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे लेमन जूस जो है वो साथ में शामिल कर दिया है। ये 3 से 4 टेबल स्पून भर के शामिल किया था मैंने यहाँ पे। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर मेरे चैनल पे जो नए हैं तो देखने वाले मेरे नाज़रीन, तो वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल जो है वो जल्दी से ग्रो कर सके। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और उसको पसंद करने का। अब इसके अंदर मैंने अदरक और हरी मिर्ची शामिल करके उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह से इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मटन भी गल चुका है, जो थोड़ा सा 10% रह गया था। तो इसमें जो है दही वगैरह शामिल करने के बाद जो हमने पकाया है तो वो उसके अंदर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।